देखिए ये जो आपका है ये आपका यूनिवर्सल पीसीबी का है। किसका है? यूनिवर्सल पीसीबी का। देखिए पीसीबी जो अभी इससे पहले हम आप लोग को पढ़ाया गया, तो एक जो हमारा था वो क्या नाम है, वोल्टेज टाइप रिले पे था, एक हमारा था कंपनी के पीसीबी पे था। तो जैसे मान लीजिए हम एसी बनाने गए और एसी में हमको जो पीसीबी लगी है उस मॉडल की पीसीबी हमें कहीं मिल ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से यूनिवर्सल पीसीबी का यूज करेंगे उसके बारे में हम इसका कनेक्शन समझेंगे। अब पहली बात तो ये यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल का मतलब होता है आपका मास्टर पीसीबी। कौन सा? मास्टर पीसीबी। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमें ये जैसे वायर हमारे हैं, ये वायर कट गए और ये एडाप्टर पे थे। किस पे थे? अब इस एक को हम काट के हमने कैसे जोड़ दिया? टेप पे। तो क्या हमारा काम नहीं करेगा? सेम वही चीज हमारा यहाँ पर है। इसमें क्या है, आपके एडाप्टर नहीं देते, जिसको कनेक्टर कहते हैं वो कनेक्टर नहीं देता, बल्कि क्या देता है? थिम्बल देता है। क्या देता है? तो थिम्बल का जो काम होता है, आप किसी भी वायर को काट कर थिम्बल जोड़कर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम लोग कनेक्शन समझ लेते हैं। पहले ये जो हमारा ऊपर वाला ये बॉक्स दिया है इसको कहते हैं कंट्रोल पैनल या डिस्प्ले। क्या कहते हैं? कंट्रोल पैनल या डिस्प्ले। या पीसीबी के बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर, यानी जो हमारी विंडो एसी होती है उसके आगे की साइड। और ये जो हमारा पूरा है ये रिले बॉक्स है। क्या है? रिले बॉक्स है। और ये हमारा कंप्रेसर है और ये फैन मोटर है, ये स्विंग मोटर है। क्या है? स्विंग मोटर। तो अब इसका हम लोग पहले कनेक्शन समझते हैं। देखिए जो ये रिले बॉक्स होता है ये इसके इंटरनल्स हैं। क्या है? ये बाहर से नहीं है बल्कि अंदर से एक दूसरे से कनेक्ट है। तो देखिए फेज की सप्लाई आपका फेज पे जाएगा, न्यूट्रल की सप्लाई आपके न्यूट्रल पे। इस पे बाई डिनोटेड आता है, ये जो रिले बॉक्स आता है ना इस पे लिखा रहता है फेज और न्यूट्रल। उसके बाद देखिए 1 2 3 न्यूट्रल का दिया है, एक कंप्रेसर का एफएल। एफएल का मतलब फैन के लिए, एफएम मतलब फैन मीडियम, एफएच मतलब फैन हाई और लास्ट में स्विंग। तो ये देखिए क्या क्या गया है इसमें। पहले फेस और न्यूट्रल मेन वायर जोड़ दिया गया, उसके बाद न्यूट्रल की सप्लाई आपके ओएलपी से कंप्रेसर पे दे दिया गया। किस पे दे दिया गया? तो कंप्रेसर का स्टार्ट और क्या बचा? रन बचा। तो रन और स्टार्ट को क्या करेंगे? अपने रनिंग कैपेसिटर पे दे देंगे। किस पे दे देंगे? रनिंग कैपेसिटर। और इसी रनिंग कैपेसिटर से ही एक हम वायर ले जाकर आपके कंप्रेसर पे जोड़ देंगे। यहाँ COM लिखा रहता है, कहीं ये COMP लिखा रहता है, कहीं कहीं COM खाली देता है। तो जो भी रहेगा उस तरह से इसको कंप्रेसर का मॉडल मानिएगा। अब यहाँ से देखिए न्यूट्रल, एक न्यूट्रल के वायर को फैन मोटर पे दे दिया। हमने आपको बताया FL, FM और FH, लो मीडियम हाई। तो किसके? फैन मोटर के। किसके? तो फैन मोटर के ही लो मीडियम हाई को बारी बारी से हम चेक करके कनेक्ट कर देंगे। तो फैन को क्या मिला? न्यूट्रल। और यहाँ से तीनों को क्या मिल गया? फेस। क्या मिल गया? फेस। अभी हमारा क्या बचा? स्विंग। स्विंग का देखिए एक वायर लाकर यहाँ स्विंग मोटर पे दे दिए और दूसरे वायर को हमने उठा कर यहाँ से क्या दे दिए? तो आपके स्विंग मोटर को क्या मिलने लगा? फेस और न्यूट्रल। फैन मोटर को क्या मिलने लगा? फेस और न्यूट्रल। कंप्रेसर को क्या मिलने लगा? फेस और न्यूट्रल। इस तरीके से आपके जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस थे सबको फेस न्यूट्रल का कनेक्शन मिल गया। ठीक है, अब इसको हमें चलाना होगा तो हम सप्लाई देकर चालू कर सकते हैं। ये इसका देखिए पूरा आपका क्या दिया गया है? फुल नेम। पी का क्या है, एन का, कंप्रेसर का क्या है, फैन का क्या है, टेम्परेचर का क्या है, क्विक स्टार्ट क्या है, फैन स्पीड क्या है, ये इसके फुल नेम दे दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सल पीसीबी को लगाकर विंडो एसी को क्या कर सकते हैं? चालू कर सकते हैं। ठीक है।